तो कोई ना कोई जॉब आप एसएससी सीपीओ से ले जा सकते हो। तो ये इससे थोड़े नंबर कम भी हैं जो मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूं, तो भी आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, वरना आप डिसीजन लीजिए। आप ये देखिए कि आपके लिए सीपीओ ज्यादा इंपॉर्टेंट है या सीजीएल, या किस तरीके से आपको प्लान करना है वो आप कर सकते हैं। ये सिर्फ एक आइडिया के तौर पे लीजिए। इससे अगर 10 नंबर तक भी आपके कम है तो ऐसा हो सकता है कि आपका टीयर 1 की कट ऑफ क्लियर हो जाए। हो सकता है आने वाले टाइम में सीपीओ की थोड़ी वैकेंसी बढ़ा दें तो कट ऑफ आपकी कम चली जाएगी। हो सकता है नंबर ऑफ कैंडिडेट जितना एसएससी बुला रहा है उससे थोड़े ज्यादा बुला ले तो भी कट ऑफ कम जा सकती है। हो सकता है रिजर्व कैटेगरी का मैं मान के चल रहा हूँ वैकेंसी का 4 गुना कैंडिडेट्स को बुलाएंगे, हो सकता है वो 10 गुना कैंडिडेट्स को बुला लें या 8 गुना कैंडिडेट्स को बुला लें तो कट ऑफ कम हो जाएगी। तो बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जिसके बारे में बताया ही नहीं जा सकता, जो एसएससी के हाथ में है या एसएससी के हाथ में, वैकेंसी का डिपार्टमेंट के हाथ में, बहुत सारी चीजें बदल सकती हैं। तो अगर आप इसे ही फ्रेमवर्क मान के तैयारी मतलब आगे जाएंगे तो गलत है। अगर आपका इससे 10 नंबर कम भी आ रहा है तो आप फिजिकल की अच्छी तरीके से तैयारी करिए। इस बार बाई चांस अगर 1-2 नंबर से रह भी गई आपकी कट ऑफ, या तो अगले साल तो आप देंगे, तो फिजिकल की एक बार अच्छे से तैयारी हो गई तो अगले साल आपके लिए आसानी पड़ेगी। ठीक है, तो आप 1 से 2 घंटे जितना भी आपको लगता है फिजिकल की तैयारी में लग जाएगी। अगर आपका इससे, जैसे मैंने 10 नंबर का मार्जिन रखा, 10 से भी कम आ रहे हैं, मान लो आप क्या कर रहे हो, देखो नॉर्मलाइजेशन में भी जैसे मैंने बताया 4 नंबर बढ़ेंगे, 3 नंबर बढ़ेंगे की शिफ्ट में, हो सकता है उसमें 6-7 नंबर बढ़ जाए, 8 नंबर बढ़ जाए, तो उससे भी गैप आ सकता है। ये सारी चीजें आपको कंसिडर करनी पड़ेंगी। तो अगर आपको लगता है आपका नॉर्मलाइज स्कोर, जैसे मैंने अनरिजर्व कैटेगरी से 130 रखा, अगर आपको आपका 120 से भी नीचे आ रहा है तो चांसेस मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा कम है, फिर तो करिश्मा ही होगा कि आपकी टीयर 1 की कट ऑफ क्लियर हो। बाकी आप इस तरीके से आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसी फीमेल कैंडिडेट्स की बात करूं, देखो फीमेल कैंडिडेट्स का बता पाना इम्पॉसिबल होता है, बहुत ही लिमिटेड डेटा होता है, लेकिन आपने मेरे पे भरोसा करके डेटा दिया तो मैंने उस पर जितना भी मुझे लगा मैंने उसका एनालिसिस किया और मैं आपको बता रहा हूँ चीजें। लेकिन यहाँ पे गलत हो सकता है, फीमेल एस्पिरेंट्स का बिल्कुल एग्जैक्टली बता पाना इम्पॉसिबल होता है। खासतौर पर एससी एसटी कैटेगरी तो प्रेडिक्ट कर पाना ही नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और ऐसे ही मेल कैंडिडेट्स में भी एससी एसटी की कैटेगरी की कट ऑफ आपको सरप्राइज दे सकती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इसे आइडिया के लिए ही रखें, और खासतौर पर फीमेल कैंडिडेट्स का तो पूरा ही। तो आप यहाँ पे देख सकते